3 पुरस्कार वाक़यात जो लाखों लोगों के साथ पेश आए। यूं तो मुआशरे में तकरीबन हर किसी के साथ ही ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा वाक़या पेश आया होता है कि जिसकी वो कोई अक़ली तौजी नहीं पेश कर पाता, भले ही वो इसकी गलत फहमी हो, वहम या फिर हकीकत। लेकिन आज हम इन 3 ख़ास पुरस्कार वाक़यात की बात कर रहे हैं कि जिनको लेकर हमारे देहाती इलाकों में लोगों ने वो मक्खी पर मक्खी मारी है कि सुनकर हैरत होती है कि आखिर हर तीसरे बंदे के साथ एग्जैक्ट एक जैसा वाक़या ही क्यों पेश आता रहा। अलगर्स हमारे देहाती बुजुर्ग अफराद में शायद ही कोई हो जिसने ये वाक़यात या उनमें से कोई वाक़या मन व अन बयान करके उसे अपनी अब बीती ना करार दिया हो। एक जिन्नती लेला। एक देहाती शख्स शाम ढलने के बाद कहीं से वापस आ रहा था तो उसने रास्ते में एक तन्हा खड़ा लेला या बकरवेटा देखा जो सहमा हुआ लगता था। उसने सोचा शायद ये लेला या बकरवेटा गांव में ही किसी शख्स का है, मगर रिवर से बिछड़ गया है। चुनांचे इसने लीले को वापस गांव ले जाने और उसके मालिक के हवाले कर देने की नीयत से इसे उठा लिया और गांव की जानिब चल दिया। कुछ देर बाद इसे एहसास हुआ कि लीले का वज़न मुसलसल बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते इतना हो चुका है कि उसे बाजुओं में उठा पाना दुश्वार है। अब जो उसने लीले पर नज़र दौड़ाई तो ये देखकर इसका दिल धुल से रह गया कि लीले की टांगें इतनी लंबी हो चुकी थीं कि जहां से इसने लीले को उठाया था वहां तक ज़मीन पर घिसकती जा रही थी। उसने घबराहट के आलम में लीले को ज़मीन पर फेंका और गांव की जानिब दौड़ लगा दी और गांव से पहले पीछे मुड़कर भी न देखा। 2 मुर्शिद। एक देहाती शख्स रात के वक्त कहीं जा रहा था कि रास्ते के नज़दीक इसे झाड़ियों से अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के बुलाने की आवाज़ आई। वो इस जानिब बढ़ा कि शायद इसके दोस्त या रिश्तेदार को कोई मदद दरकार है, मगर ये सोचकर ठिठक कर रुक गया कि इस अंधेरी रात में यहाँ झाड़ियों में इस दोस्त का क्या काम। वो उल्टे पैरों मुड़ा और आयात का वर्द करते हुए भाग निकला। इसी वक्त उसे अक़ब से आवाज़ आई, खुश किस्मत हो कि तुम्हारे मुर्शिद बहुत ताकतवर हैं, वरना आज तुम्हारी खैर न थी। 3 तो मेरे पीर कौन सा सीधे हैं। एक शख्स रात के वक्त किसी इंसान रास्ते पर अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहा था कि उसने सड़क के किनारे एक तन्हा खातून को देखा। दूर दूर तक कोई और सवारी न थी, चुनांचे इसने अज़रा तरहम इस औरत को उसकी मंजिल तक साथ ले जाने का क़स्द किया और खातून को गाड़ी में बिठा लिया। गाड़ी कुछ ही दौड़ गई होगी कि अचानक इत्तिफाकना उसकी नज़र औरत के पैरों पर पड़ गई तो ये देखकर इसके औसान ख़ता हो गए कि औरत के पीर उल्टे यानी पीछे की समत मुड़े हुए थे। अब इसकी हालत ये थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। बमुश्किल 1 मील दूर ही गया था कि उसे रास्ते पर एक मर्द दिखाई दिया और अपने अलाह किसी इंसान को वहां देखकर कुछ उसकी ढारस बंधी। उसने गाड़ी रोकी और मर्द को इशारा किया कि बैठ जाओ, आपको आगे तक छोड़ देता हूं। चुनांचे वो मर्द इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। गाड़ी थोड़ी आगे गई थी कि ड्राइवर ने कदरे घबराहट के आलम में इस आदमी से कहा, ये जो औरत पीछे बैठी है ना, देखो उसके पीर उल्टे हैं। मर्द ने अपने पाचे ऊंचे करते हुए कहा, तो मेरे पीर कौन सा सीधे हैं। ये वाक़यात इस बात की पुख्ता दलील हैं कि जब कोई अफवाह एक मर्तबा फैल जाए तो कैसे लाखों दर लाखों लोग उसे अडॉप्ट कर लेते हैं और गोया वो कौमी पुरस्कार वाक़या की शक्ल इख्तियार कर लेती है।